कुसंग छूट जाएगा। कुसंग का और सत्संग का कैसा प्रभाव पड़ता है, एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक राजा था, वो जंगल गया, सेना पीछे छूट गई, जंगल में भटक गया, रास्ता खोजते खोजते शाम हो गई, डाकुओं का शिविर मिला। डाकुओं का बहुत बड़ा शिविर था। डाकुओं ने एक तोता पाल रखा था, सुग्गा। तोता को उन्होंने सिखा दिया था कि जैसे ही कोई आए, जैसे ही पदचाप सुनाई पड़े घोड़े का या मनुष्य का या हाथी का, तो तुम आवाज़ लगा देना। सिखा दिया था उसको। तो जैसे ही राजा का घोड़ा उनके शिविर के सामने से निकला तो तोता कहने लगा, दौड़ो दौड़ो, राजा आया है, घोड़ा आ रहा है, मारो काटो लूट लो। यही सिखाया गया था उसको, इतना ही बताया गया था। तो जैसे ही राजा का घोड़ा वहाँ पहुँचा, राजा बैठा हुआ था, तोता ने चिल्लाना शुरू किया, दौड़ो दौड़ो, घुड़सवार आया है, मारो लूटो, धनी है, आइए आ जाओ आओ। तो शिविर में जो डाकू बैठे थे, आराम कर रहे थे, सबके सब तलवार बंदूक लेकर के दौड़े। तो राजा का घोड़ा तो घोड़ा होता है, दौड़ करके आगे निकल गया, डाकू पीछे रह गए, राजा बच गए। दौड़ते 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 राजा का घोड़ा एक मुनि के आश्रम के सामने से निकला। तो मुनि के आश्रम में भी एक तोता था, महाराज भी तोता पाले हुए थे। तो वो रोज उनके आश्रम में सत्संग हुआ करता था। तो मुनि ध्यान करते थे, कोई सेवक नहीं रखा था। सेवकों से भी बड़ा प्रपंच होता है, सेवक रख लो ना, उनकी भी समस्या होती। सेवा तो हो जाती है, झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन वो भी समस्या खड़ी करते हैं। इसलिए एक लाचल भाई एक लाज, एक मेवा द्वितीयम। जहाँ दो होंगे वहाँ भय होगा, जहाँ दो होंगे वहाँ कुछ ना कुछ प्रपंच होगा, तय है। 2 से 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, 4 से 5 होते हैं, 5 हुए वो प्रपंच शुरू। यही तो प्रपंच है। तो तोता था उनके यहाँ, बस तोता को उन्होंने सिखा दिया था स्वागत करना। तो जैसे ही राजा का घोड़ा वहाँ से पहुँचा, आश्रम दिखा, कुटिया दिखी, राजा घोड़ा से उतरे, प्रवेश उन्होंने कुटिया में प्रवेश करना चाहा। दरवाजे के बाहर ही तोता का पिंजरा था। पिंजरा में से आवाज़ आई, राजन आइए, आपका स्वागत है, आप बैठिए, जलपान रखा हुआ है, घड़ा गिलास रखा हुआ है, घट में जल है, आप जलपान कीजिए। थोड़ी देर में ही मुनि महाराज आपको दर्शन देंगे, अभी ध्यान में समाधि में लगे हुए हैं। राजा वहाँ बैठ गए। ध्यान करने के बाद मुनि महाराज बाहर आए। राजा को देख करके राजा ने मुनि महाराज को देखा, उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। आसन पर मुनि महाराज ऊंची आसन पर बैठ गए। राजा नीचे बैठने लगे। मुनि महाराज ने कुशल क्षेम पूछी, आपका राज्य कुशलता से चल रहा है, आपके राज्य में कोई इति भीति तो नहीं है, सारी प्रजा सुखी है। राजा ने कहा, महाराज हम सुख दुख बाद में बताएंगे, पहले हमारी जिज्ञासा को शांत कर दीजिए। क्या जिज्ञासा है? मैं जब आ रहा था तो डाकुओं का एक शिविर था, वहाँ एक पिंजरे में तोता था, उसने हमको देखा और कहा कि मारो काटो, और अपशब्दों का प्रयोग किया मुझे देख करके। फिर मैं यहाँ आया तो आपके तोता ने कहा कि राजन आइए, पधारिए, बैठिए, आपका स्वागत है, जलपान कीजिए। दोनों ही तोता हैं, एक तोता ने हमारा अपमान किया, दूसरे तोता ने हमारा सत्कार किया, इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ। मुनि महाराज कुछ बोले, इसके पहले ही तोता बोल पड़ा। तोता ने कहा कि राजन, उसका ना दोष है ना मेरा कोई गुण है, वो दुष्टों के संग में रहता है, वो कुसंग में रहता है, उसकी संगति से उसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं मुनि महाराज के साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे मुनि के सत्संग प्राप्त हो जाने के कारण मुनि महाराज ने जो मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश का मैंने पालन किया। अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोत्येनं यवनश्च वाक्यम, यस्यास्ति दोषो न गुणो ममास्ति, संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। राजन,
संसर्ग के कारण गुण और दोष आते हैं। कुसंग और सत्संग, हम किसके साथ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हम कैसा भोजन करते हैं, उसका प्रभाव हमारे सदाचार पर पड़ता है, हमारे आचरण पर पड़ता है। हमारा आचरण दुराचरण में न बदले, ऐसे सदाचारियों के साथ हमें रहना चाहिए। ये सत्संग है। क्या कह रहे हैं यहाँ एकादश स्कंध में? संपूर्ण संगों को मिटा देने वाला, यानी कुसंगों को मिटा देने वाला। शब्द तो संग ही है ना, है ना, शब्द तो संग ही है। सत जोड़ दोगे सत्संग जो बन जाएगा, कु जोड़ दोगे कुसंग बन जाएगा। अच्छे मार्ग पर चलोगे सन्मार्गगामी कहे जाओगे, गलत मार्ग पर चलोगे कुमार्गगामी कहे जाओगे। दुर्विचार और सुविचार, अच्छे विचार खराब विचार। सताम संगस्य भेकजम, सताम संगस्य भेकजम। संसार सागर से पार होने की औषधि क्या है, दवा क्या है, रोग को भगाने की दवा क्या है? जो वैद्य रोग को भगाने की दवा जानता है, आप उस वैद्य के पास जाते हैं। संसार सागर से पार करने की जो दवा गुरु जानता है, उस गुरु के पास जाना चाहिए। संसार संग से छूटने की दवा सत्संग है। सत्संग समझ करके करो या बिना समझ करके करो, फल मिलेगा। लेकिन ये उदाहरण एक अंश में है। दवाई में ऐसा न कर देना कि समझ के दवाई खाओ और चाहे बिना समझे खाओ, बिना समझे खाओ तो ऊपर चले जाओगे। इसलिए दवा को समझ करके करना, सब जगह लागू न कर देना। लेकिन सत्संग तो समझ के करो तो बहुत अच्छी बात है। स्वर्ण में सुगंध, स्वर्ण में सुगंध, सोना कितना अच्छा होता है देखने में, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है ना। लोग सुहागा भी बोलते हैं कुछ लोग कहावत में। तो सत्संग तो कैसे भी करो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अग्नि को हाथ पर रखो, जानबूझ करके रखो, चाहे धोखे से कोई रख दे तो वो तो जलाएगी। आप चले जा रहे हैं, रास्ते में अग्नि पड़ी है, आग पर पैर पड़ गया तो आपके पैर में जलन होगी। अब आप ये कहो, हे अग्नि माता, धोखे से पैर रख गया था, आपने हमको क्यों जला दिया? आगे के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। कोई भी वस्तु अपने धर्म का त्याग नहीं करती। अग्नि का गुण है दाहकत्व। जानबूझ करके आप पकड़ोगे, अनजान में पकड़ोगे, तिलक में उंगली डालोगे तो करंट लगेगा, और धोखे से चली गई तो भी करंट लगेगा। आप बिजली विभाग में जाकर के कहो हमको करंट लग गया, बिजली विभाग वाले क्या करेंगे? आपकी नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए जानबूझ करके जहर पिएगा कोई तो भी मरेगा, अनजान में पिएगा तो भी मरेगा। जानबूझ करके अमृत पिएगा तो भी अमर होगा, बिना जाने पिएगा तो भी अमर होगा। जानबूझ करके गुरु का उपदेश मानोगे तो भी फल मिलेगा, बिना जाने भी उपदेश सुनोगे तो भी उसका फल मिलेगा। संगात, ये संग की महिमा है। कृष्ण का संग गोपियों ने किया, जार बुद्धि से किया, फिर भी ब्रह्म हो गई, वो फिर भी ब्रह्म हो गई। नहीं वस्तु शक्ति बुद्धि में अपेक्षते, वस्तु की शक्ति ये नहीं जानती कि ये मुझे जानता है कि नहीं जानता है। इसलिए उस सत्य को जानना चाहिए, उस परमात्मा को जानना चाहिए। वो सत्संग से प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, ना रोधयति माम योगे न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उनको सत्संग से ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए सत्संग मुझे वश में कर लेता है। साधन, योग, धर्म पालन, स्वाध्याय, इष्टापूर्त, दत्त, कर्म, इन सबसे पुण्य तो मिलेगा, मैं नहीं मिलूंगा। और सरल करके बताते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करेंगे कि भगवान, हम प्रथम
1 नंबर में फर्स्ट क्लास पास हो जाएं, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। तो आप फर्स्ट क्लास पास हो गए, भगवान हनुमान जी आपकी बुद्धि में बैठ गए, अच्छा अच्छा उत्तर लिखवा दिया आपने। फिर आप लड्डू लेकर के आए और लड्डू आपने चढ़ा दिया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। हनुमान जी से जो आपने मांगा था वो आपको मिल गया, हनुमान जी नहीं मिलेंगे, ये कह रहे हैं हम। आया समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अपने से बड़ों से ही मांगना चाहिए, भगवान से ही तो मांगेंगे और किससे मांगेंगे। मांगने में कोई दोष नहीं है, परमात्मा से ही याचना करनी चाहिए। छोटे मोटे लोगों से क्या मांगना है, लेकिन मांग करके लड्डू चढ़ा करके फिर भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हमारी इच्छा पूरी हो और चाहे ना हो, उस इष्ट देवता को हमेशा मानते रहना चाहिए, यही हमारा विवेक है। ऋतानि यज्ञ संदांति तीर्थानि नीमायमाः यथा वरुंधे सतसंगा सर्वसंगा पहो हिमाम। मैं कहाँ तक कहूँ उद्धव, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम नियम सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। सत्संगे निहितेया जातुधाना मृगा खगा। हे निष्पाप उद्धव, यह एक युग की नहीं सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही राक्षस पशु दैत्य गंधर्व अप्सरा नाग चारण गुह्यक विद्याधरों ने मुझे पा लिया है। हाँ, मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री ब्राह्मण अंत्यज रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी कोई भी प्रकृति वाला हो, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, मुझे पालेगा, बस वो सत्संग करे। वृत्रासुर, प्रहलाद, विस्परवा, बलि, बाणासुर, मैं दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, ये सब बंदर थे ना। गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ की ब्राह्मण पत्नियां, दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुक्त हो गए। इसी तरह से सत्संग करने से मुझे प्राप्त करने की, सत्संग क्या है, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करने वाला वही सत्संगी है ना। वहाँ सत्संग में लड्डू खाने के लिए थोड़ी जाता है, लड्डू प्रसाद में मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन लड्डू खाने के लिए सत्संग नहीं करना है। सत्संग संसार सागर से पार होने के लिए करना है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। अर्जुन को क्या हो रहा है, मोह हो रहा है। क्या किया उसने, भगवान का सत्संग किया। भगवान का सत्संग किया तो क्या हुआ, नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है। भगवत पादार्थ शंकराचार्य अपने भज गोविंदम के अंतिम उपदेश में कह रहे हैं, तत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त हो जाएगा। क्या उपाय है भगवान? भगवत पादार्थ शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा, आपने बड़े सरलता से कह दिया कि जीवन मुक्त हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? तो भगवत पादार्थ शंकर बोले, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद का भजन कर ले, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सत्संग करने से जिनसे हमारा मोह है, जिनसे हमारा प्रेम है, जो प्रेम बनावटी है, जिस प्रेम से सुख नहीं मिलने वाला है, जिन संबंधों में स्वार्थ है, उन सबसे तू छूट जाएगा। निर्मोहत्वम, निर्मोही हो जाएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। निर्मोही होने से क्या होगा? निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, छल कपट कैतव से रहित हो जाएगा। कपट नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, कपट की गांठ नहीं होना चाहिए। कपट कैतव,
कुछ कहना और कुछ करना, है ना। 4 लड्डू में से 3 लड्डू खा लिए चोरी से, एक ही लड्डू बचा। अब सास ने पूछा कि 3 लड्डू कहाँ गए बेटा? पता नहीं, चूहा खा गए होंगे या झाड़ू लगाने वाले खा गए। सास से कपट हो गया ना, सास से कपट किया बहू ने, खा करके ना खा लिया तो ठीक है, बता तो दो, नहीं बताया तो कपट हो गया, बता दिया तो सत्य बोलना होगा। लड्डू तो खाने के लिए होते हैं, कोई खाए, खाने के लिए ही उनका निर्माण होता है। अब सास ने क्या किया, बहू आ गई, बहू पे विश्वास ही नहीं है, चाबी का गुच्छा कमर में लटक रहा है, बहू को देती नहीं। जब बहू घर में नहीं होती है तब तिजोरी खोलती है। निश्चल तत्वम, सत्संग करने से निश्चलता आ जाती है। बेटा तुम आ गई, अब तुम सब संभालो, ये चाबी ले लो। तो बहू का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तब सास का स्वभाव अच्छा होता है। सास का स्वभाव जब अच्छा होता है तो बहू फिर उस घर को अपना घर मानने लगती है ना। नहीं तो दोनों में झगड़ा होता है, दोनों में झगड़ा होता है। 3 लोगों में 4 चूल्हे हो जाते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। निष्कपट जब हो गए, धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्तराणाम सताम। मेरे शिष्यों 10,000 शिष्य बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी उपदेश कर रहे हैं। मैंने श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्म का निरूपण किया है जो कैतव रहत है, कैतव रहत है, कपट रहत है, कपट रहत है। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव क्या धर्म में भी कपट होता है? कहा हाँ, धर्म में कपट होता है। फलाभिसंधि, फलाभिसंधि धर्म में कपट है। कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा का भजन किया और परमात्मा को भूल गए, ये धर्म में कपट है। इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्म का निरूपण किया है जो कैतव रहत है। धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्तराणाम कथाम वेद्यम। हाँ, भागवत में ही सुनाएंगे, है ना। 1 हफ्ते बाद भागवत होने वाली, 2 बार मेहनत क्यों की जाए, है ना। तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग से, सत्संग के प्रति हमारा मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम धन, परिवार और परिवार वालों में आसक्त रहते हैं। आसक्ति हमें मुक्त, आसक्ति से हम मुक्त होते नहीं हैं। परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ता नहीं है। एक संबंध जोड़ेंगे तो दूसरा संबंध बनेगा ना। मायके को छोड़ेंगे तो ससुराल मिलेगी, घर को छोड़ेंगे तो बच्चे को स्कूल मिलेगा, मोबाइल को स्कूल बच्चा छोड़ेगा, मोबाइल देखना, टीवी देखना, तो स्कूल में जो पढ़ा है वो उसको याद रहेगा। इसी तरह से आसक्ति का जब तक त्याग नहीं होता है, वित्त का और चित्त का, है ना, वित्त का और चित्त का। जब हम चित्त को वित्त में लगाते हैं तो परमात्मा का फिर हमको ध्यान नहीं रहता, हमारे चित्त में परमात्मा नहीं बैठते। किसको हमने आसन दिए? जिसको आसन दिए वही बैठेगा हमारे इस आसन में, अंतःकरण रूपी आसन में। तो यार संसार के लोग आपका कब तक साथ देते हैं? वाल्मीकि जी से क्या कहा परिवार वालों ने? आपका कर्तव्य है घर का उदर पोषण करना, आप लाइए और हम हमारा उदर पोषण कीजिए, योगक्षेम करने की आपकी जिम्मेदारी है। परिवार वालों ने मना कर दिया, तुम्हारे पाप के हम साथी नहीं हैं। वाल्मीकि जी ने सनत कुमारों से आकर के कहा, सप्त ऋषियों से आकर के कहा, मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं देंगे। कौन किसका साथ देता है? यावत वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारो रक्ता पश्चात भूते जर्जरि देहे वार्ताम पृच्छसि कोपि न गेहे। कोई नहीं पूछता तो क्या करें? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा,
खींचने लगा सरोवर की ओर। हाथी चला जा रहा है, दलदल में फंसा हुआ है। हथनियों ने, उनके बच्चों ने, कई हथनियां थी, कई उसके बच्चे थे, कुछ देर तक सहायता करी, बरगद के पीपल की डालियों को तोड़ ताड़ करके देते रहे। जब देखा कि गजेंद्र ग्राह से नहीं बचेगा, ग्राह खींच करके दलदल में ले जाएगा, पानी में डुबो देगा और गजेंद्र मारा जाएगा, हम इसकी क्या सहायता करें। सबने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, सब छोड़ करके चले गए। गजेंद्र अकेला बचा। गजग्राह युद्ध होने लगा। अंत में उसने देखा मेरी सहायता कोई करने वाला नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण स्मृति थी परमात्मा की। राजा था, पूर्व जन्म में अपराध किया था, शाप बस हाथी बन गया था। स्मृति आई, आवाज लगाई, हरि आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल। ये सत्संग के फल ने गजेंद्र की रक्षा कर दी। राजा था, उस समय सत्संग किया था, एक अपराध हो गया था, शाप हो गया था, गज बन गया था, लेकिन वो स्मृति। इसलिए हम अच्छा करते रहें। स्मृति अच्छे की जब बनी रहती है तो आपत्ति में वो काम आती, आपत्ति में वो काम आती। कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता है। इसलिए परमात्मा एक ऐसा साथी है हमारा, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। जितने संबंधी हैं और जितने साथी हैं, हमको आपत्ति में छोड़ करके चले जाते। संसार में न कोई आपत्ति है, न कोई विपत्ति है। परमात्मा का भजन छोड़ देना आपत्ति है।